इस सफर में चलते चलते हम आ गए हैं रांजनगांव, अष्टविनायक स्थानों में से एक स्थान। इसकी सुंदरता, इसकी पूरी कहानी और हमने यहाँ पर बिताए हुए कुछ पल हम आपको दिखाने वाले हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि हम इसे हमारी नज़रों से आप तक पहुँचाए। अब देखते हैं कि हम कहाँ तक कामयाब होते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा के साथ बूढ़े से लेके बच्चे तक वो कई चेहरे हम यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ मौजूद थे। तो इस बच्चे की प्यारी सी मुस्कान के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। पुणे अहमदनगर हाईवे पर बसा ये गांव रांजनगांव। हमारी वीडियो देखने आई गए हैं तो हमसे परिचय कर लीजिए। नमस्कार, मैं भूषण आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल भूषण ब्लॉग्स पर। आज हम आए हैं रांजनगांव श्री महागणपति को देखने के लिए और ये मंदिर अष्टविनायक मंदिरों में से एक है और आज हम यही देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं इस मंदिर के अंदर। ईश्वर को प्रिय फूल और फूलों से बने हार, हारों से आती खुशबू और बहार, और हमारा आपका ये साथ चलता रहेगा हर बार। वैसे क्या आप जानते हैं कि भगवान को फूल क्यों चढ़ाए जाते हैं? फूल या पुष्प इस पृथ्वी की सबसे खूबसूरत चीज़ों में से एक है, इसीलिए पूजा के दौरान इन्हें देवताओं पर चढ़ाया जाता है और इससे हमें स्वास्थ्य, धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। अब चलते चलते हम आ गए हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर आने के बाद एक बड़ी सी लाइन हमें यहाँ पर दिखाई देती है। इस लाइन में हर किसी की मन्नतें, किसी की आशाएं, किसी का विश्वास, किसी की श्रद्धा और एक प्यारा सा बच्चा हमें दिखाई देता है। वैसे हम भी यहाँ पर एक प्रार्थना लेकर आए हैं कि हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ताकि हम बहुत से लोगों को ऐसे ही दर्शन कराते रहें। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमने गणपति बाप्पा से हमारे सब्सक्राइबर्स के स्वास्थ्य और समृद्धि की भी प्रार्थना की है। करीबन आधे घंटे के बाद हम पहुँचे एक मंदिर के सामने जो पूरा लकड़ी से बना हुआ था। अब यहाँ पर सिक्योरिटी वाले भैया थे, उनसे हमने परमिशन ली कि छोटे मोटे थोड़े शॉट्स हम ले सकते हैं क्या। उन्होंने परमिशन दे भी दी, लेकिन गर्भ के अंदर की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि यहाँ पर मोबाइल या कैमरा यूज़ करना सख्त मना किया गया था। मंदिर के गर्भ से बाहर निकलने के बाद हमें कुछ इस तरह से दृश्य दिखाई देता है। यहाँ पर एक शिला थी जिस पर चित्र बनाए गए थे जो यहाँ का इतिहास बताते हैं। जीवन के अंधकार को दूर करने वाली ज्योत हमें यहाँ दिखाई दे रही है। इसके दर्शन लेकर हम आगे चलते हैं। इस सफ़र में मेरे साथ मेरा दोस्त चंदन और आशुतोष आया हुआ है। आशुतोष शिवजी का भक्त है और शिवजी उसके आराध्य है। ये शिवलिंग स्थित है एक कुएं में। ये कुआं पूरी तरह से पत्थर से बांधा हुआ है। अब इस कुएं से दर्शन लेने के बाद हम बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद धूप थोड़ी तेज़ हो जाती है तो हम थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। यहाँ पर विश्राम करने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर लोग बैठकर अपने आराम से प्रसाद खा रहे हैं या विश्राम भी कर रहे हैं। अब हम चलते हैं इस पूरे विश्राम गृह को देखने के लिए। यहाँ पर एक मैप है जहाँ पर आप अष्टविनायक के दर्शन किस तरह से कर सकते हैं, ये यहाँ पर दिखाया गया है, आप इसे देख सकते हैं। हमने मंदिर तो देख लिया, अब जानते हैं इस मंदिर की पूरी कहानी क्या है, ये मंदिर क्यों बनाया गया था और इसका पूरा इतिहास क्या है, हम अब जानेंगे। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। प्राचीन काल में गुरुत्समद नाम के एक महान ऋषि हुआ करते थे जो एक गणेश भक्त भी थे। उन्होंने तपश्चर्या करके भगवान गणेश जी का कृपाशीर्वाद पा लिया। अचानक एक दिन उनके यहाँ पे एक लाल रंग का बालक निर्मित हुआ जिसे वो अपना पुत्र कहने लगे।
अब ये पुत्र जैसे जैसे बड़ा होते गया, इसने बहुत सारी शस्त्र विद्याएं सीख ली और महारत हासिल कर ली। वो भी एक बड़ा गणेश भक्त था, पर असुरी शक्तियाँ उसके शरीर में संचार कर रही थी। उसने काफ़ी वर्षों की तपश्चर्या के बाद भगवान शिव जी की कृपा से भगवान गणेश जी को प्रसन्न किया। भगवान गणेश जी ने उसे सोना, चांदी और रुपए ऐसे फिरते हुए 3 नगर भेंट दिए। और जब वरदान में दिए हुए ये 3 नगर जिस दिन एक रेखा में आएंगे, उस दिन उसकी मृत्यु होगी, ऐसा भी कहा। और तब से इस राक्षस को त्रिपुरासुर के नाम से जाना जाने लगा। भगवान शिव और गणेश द्वारा दिए गए इस वरदान से त्रिपुरासुर उन्मत्त हो गया। उसने स्वर्ग, पृथ्वी और नर्क में अत्याचार शुरू कर दिए। उसके इस अत्याचारों के चलते ऋषि, मानव और देवता त्रस्त हो गए। फिर सबने कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव जी से प्रार्थना की। सभी की प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान शिव जी ने त्रिपुरासुर का वध करने के लिए लड़ाई शुरू कर दी। पहली लड़ाई में भगवान शिव जी पराजित हो गए। तब ऋषि नारद मुनि के कथन पर लड़ाई के पहले भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा कि पूजा करके उनके आशीर्वाद लेकर श्री क्षेत्र मणिपुर में गणेश जी की स्थापना करने की उग्र तपश्चर्या महादेव जी ने शुरू कर दी और राक्षस के वध के लिए अस्त्र मांगे। ये श्री क्षेत्र मणिपुर यानी आज का रांजनगांव भगवान शंकर के तपश्चर्या के बाद प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी ने 10 मुख और 20 हाथ के महाकाय रूप में प्रकट हो गए। ऐसे महाकाय रूप की वजह से ही यहाँ के गणपति को महागणपति के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव को एकाक्षर मंत्र देके त्रिपुरासुर वध में यश प्राप्त होगा, ऐसा कहा और भगवान शंकर त्रिपुरासुर पर वार करने के लिए चले गए। कार्तिक शुद्ध पूर्णिमा पर भगवान शिव जी ने एक बाण में एकाक्षरी मंत्र के सहारे त्रिपुरासुर का वध कर दिया और उस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा कहा जाता है। हम सब जब मंदिर जाते हैं तो नारियल जरूर फोड़ते हैं। क्या आप जानते हैं नारियल क्यों फोड़ा जाता है? मंदिर में नारियल इसलिए फोड़ा जाता है क्योंकि नारियल का ऊपरी भाग अहंकार का प्रतीक होता है, जिसे हम तोड़ देते हैं और निर्मल भाव से पूजा अर्चना करते हैं, और ये श्रीफल भगवान को पसंद भी है। अब हम आगे बढ़े और हमने प्रसाद लिया। प्रसाद में यहाँ पर हमें मोदक मिले जो बहुत ही टेस्टी थे। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी गणेश जी की मूर्तियाँ भी हैं जो आप ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं गार्डन एरिया की तरफ। ये गार्डन एरिया में कुछ प्राणी है जो हम आपको दिखाएंगे, तो इसे पूरा ज़रूर देखें। यहाँ पर कुछ मोमेंट्स भी हैं जो हमने शूट करे हुए हैं, जो आपको काफ़ी मनोरंजक और अच्छे लगेंगे। मी म्हणतो तेव्हा हा तू म्हणतो तेव्हा नाही चाललं. चल हाय बोल ना, चल ना. तो हमने आज यहाँ पर देखा कि ये गणपति मंदिर, ये महागणपति मंदिर कितना सुंदर और कितना ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर बहुत सी सुंदर सुंदर चीज़ें आपने देखी, और इसी के साथ हम इस वीडियो से आपसे विदा लेते हैं और अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे किसी और जगह पर। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द दूसरी वीडियो में। जय हिंद।